एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। रात्रि की खबरें में चर्चा होगी जो बदलाव किया गया सरकार के द्वारा शिक्षा जगत में, उससे टीजीटी जो पुरानी पड़ी उसका क्या होगा, नई भर्ती का क्या होगा, इसकी चर्चा होगी। ईएलटी ग्रेड की भी बात होगी और इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और वीडियो और एग्जाम्स की भी चर्चा करेंगे जो कि अदना सेवा चैनल कराएगा। प्राथमिक भर्ती में अब नया क्या देखने को मिलेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या ध्यान देना है, इसकी चर्चा करेंगे। और आरओ का जो है कब तक आएगा और पीओ की भर्ती का अब क्या, इस सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। तो चैनल के साथ पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट पड़े तो उसका वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। पहले ट्वीट देख लेते हैं। यहाँ पे सीएम ऑफिस से जो ट्वीट हुआ था उसमें नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया था ऑफिस से, सीएम ऑफिस से। और उसके बाद इसमें बताया कि शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की चर्चा करीब 1 साल हो रहा है, जब से नए शिक्षा के केंद्र में हुआ था नीति का, तब से जो चर्चा हो रही थी। और वो अब जो है प्लेटफॉर्म उसका आ गया, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। इससे बदलाव आपको सारे शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी, उच्चतर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सब में बदलाव। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अब जो पुरानी टीजीटी की जो फार्म पड़ चुके उसकी परीक्षा कब होगी। परीक्षा को लेकर कभी हाय तौबा, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा हर बार अपनी बात को रखे आयोग का वही अभी ये सॉफ्टवेयर अभी लेकिन अंदर खानी यही सब हो रहा था, इसीलिए चीज़ें जो थी नहीं स्पष्ट हो रही थी। अब आपके सामने ये हो गया कि आयोग का जब गठन होगा तो परीक्षा कैसे होगी। पहले परीक्षा में अब समय लगना तय है। अगर इस पे विद्यार्थी अपनी बात रखने में सक्षम हो जाते हैं तो आयोग शायद ही परीक्षा करा दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है सरकार की तरफ से जो है ये आयोग का गठन होगा तो इसमें परीक्षाएं जो होंगी विलंब से होंगी, और नई भर्ती जो आएगी वो अब इसी आयोग से आएगी। तो उसमें जो है अब आपको जो जैसे ईएलटी ग्रेड के अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जैसे जीएस के प्रश्न आते थे वैसे है अब आपको टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेंगे। और साक्षात्कार भी ऐड कर दिया गया तो साक्षात्कार भी होंगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिली। बदलाव प्राथमिक में जो बदलाव देखने को मिलेगा वो अब क्या होगा कि जो आपके मार्क्स होंगे टेट या सीटेट के, उसके मार्क्स ऐड होंगे, प्लस जो सुपर टेट होगा उसके मार्क ऐड होंगे, फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी, तब जाके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो अगर आप टेट दिए होंगे तो वो आप अपना मार्क्स उसका भी निकाला जाएगा, उसके बाद सुपर टेट जो होगा वो ऐड किया जाएगा। ये बदलाव प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में देखने को मिलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगी ये चीज़ें आपकी चर्चा कर लेते हैं। जब आयोग का कोई गठन होता है तो फ्रेंड कोई ऐसा नहीं कि बस कल से वो कार्य करना शुरू कर देगा। उसमें सदस्य जैसे माध्यमिक में सदस्य कब से आ रहे हैं तो ये भी लेकर के भर्ती फंसेगी। अगर सदस्य समय से नहीं आएंगे तो वो भर्ती वहीं रुक गई। दूसरी चीज़ है कि जब नया चीज़ का गठन किया जाता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं जो कि एक बैग उसको सरकार पूरा जो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, समय समय रहते उसमें सुधार किया जाता है। उसको लेकर के जो है अब जब भर्ती क्या करेंगे, किसी भी कमियों को अगर उजागर होता है तुरंत कोर्ट जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो भर्ती पेंडिंग हो जाएगी। अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हो रही थी वो चाहे प्राथमिक स्तर पर चाहे शिक्षक जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था या जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार ने, अगर वही काम किया होता सरकार ने अभी तक तो शायद अभी तक जो है रोजगार में 51,000 वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 24,000 जो है टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड की 10,000, तो कुल मिला के 80,000 लगभग, नहीं तो 60 से 70,000 सीटें अब तक भर्ती गई होंगी अगर सरकार रोजगार देना चाहती तो। पहली चीज़ क्लियर है। तो कुल मिलाकर आयोग बनने के बाद जो है अब इसमें जो है रोजगार के लिए आप कह भी नहीं सकते, ढुलमुल रवैये से कार्य होता रहेगा, सदस्य नहीं आएंगे, मतलब ज़्यादातर लो फॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार को स्पष्ट तरीके से रोजगार के क्षेत्र में यदि कार्य करना तो वहाँ पे आपको पहले जो परीक्षाएं पेंडिंग है उसको करा दिए होते, जो कई बार घोषणाएं सरकार के द्वारा खुद ही किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो भर्ती आ गई होती, ईएलटी ग्रेड के विज्ञापन को कब से जो है वो आ गया होता तो सरकार फिर आयोग बनाती, किसी को कोई वहाँ नहीं होती। तो ये आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं वहाँ पे। अब आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी वो उसके बारे में आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा फ्रेंड। अब आप आशा है कि आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, कैसे आपको बदलाव फेस करना पड़ सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है फ्रेंड टाइम टेबल जो है उसकी भी वीडियो बना के आपको बताया गया कि उसमें क्या क्या हुआ और कितनी भर्तियां हैं, सब कुछ की अपडेट दी गई। अब आपके मन में जो क्वेश्चंस होंगे कि बीओ की विज्ञप्ति का क्या हुआ, जो 180 150 प्लस भर्तियां आनी थी वो कहाँ गई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आरओ के बारे में बताएंगे। इसमें जो है कि कृपया फ्रेंड की आरओ और बीओ की भर्ती आएगी 100%। और आपको बता दें कि जो जानकारी प्राप्त हुई है, एग्ज़ाम आपका जो पीसीएस का प्रीलिम्स होगा उसके पहले ही आपका पीटी एग्जाम्स बीओ का हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जनवरी की लास्ट तक जो है कोई ना कोई जो वहाँ पे डेट दी गई है ना, उस आरक्षित डेट में एक डेट ऐड की जाएगी बीओ को लेकर के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी की। तो ये एग्जाम्स जो है
बहुत ही जल्द आपको इसकी नोटिस देखने को मिलेगी। और आरओ की बात करें तो आरओ की परीक्षा जो है टेंटेटिव ये जान ही रहे हैं कि जुलाई माह में इसके एग्जाम्स होंगे। तो ये भी जो है जो उसमें आरक्षित डेट है इसमें भी आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह की वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि आयोग का जो टाइम टेबल उसमें बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा, यानी कि ये 2 भर्तियाँ उसमें ऐड होंगी। और एग्जाम्स के बारे में आपको बता दें तो ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स के पहले पीसीएस के बीओ का एग्जाम होगा और जुलाई में जो होगा ये आरओ का होगा। इस साल में जो है ये तीनों भर्तियां पीसीएस के मेंस, बीओ के मेंस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मेंस इसी साल ही आयोग संपन्न कराएगा। तो इसमें अब शेड्यूल में थोड़ा सा 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट इसी वर्ष होंगी, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में बताएं। वीडियो री एग्जाम्स को लेकर के जो खबर है वो एग्जाम्स आपको पहले वीडियो में बताया गया कि 1 दरोगा का एग्जाम सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। उसके बाद जो है फ्रेंड मुख्य सेविका की परीक्षा है, उसके बाद वीडियो री एग्जाम्स। तो वीडियो री एग्जाम्स जो है बोर्ड की परीक्षा के संदर्भ बहुत है, वो फरवरी के मिड से शुरू हो रही हैं। उसके बाद ये परीक्षा मार्च तक अगर संपन्न हो जाती हैं, उसके बाद जो है मार्च माह के लास्ट में जो है ये वीडियो री एग्जाम्स की जो है चर्चा है कि आयोग कराएगा। अब इसको लेकर के अगर आप अपनी बात को रखने में सक्षम हो जाते हैं, विद्यार्थी जितने भी वीडियो री एग्जाम्स के हैं, तो ये मुख्यमंत्री तक अगर बात जाएगी तो शासन से जब इसको आदेश होगा आयोग को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तभी ये एग्जाम्स हो सकता है समय से। क्योंकि वीडियो री एग्जाम्स को लेकर के जो है 2018 की भर्ती है, आयोग एकदम ढुलमुल है, इस पर कोई अभी कार्य नहीं हो रहा है। तो आप अपनी बात को रखने के लिए यदि सक्षम है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से रखें, चाहे अपना विरोध प्रदर्शन करें, जहां तक अपनी बात सरकार को पहुंचा सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे तो 100% है इसकी डेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी कि इतनी बड़ी भर्ती ये नहीं है। हाँ, ये है कि ये भर्ती 2018 की है और इसका एग्जाम सिर्फ एक ही कराना है, तो वो नियत समय से क्यों नहीं करा रहे हैं, तब शायद आयोग को जब फटकार सरकार की तरफ से लगे तो आयोग इसकी कोई डेट दे सके। तो ये चीज़ें जो है आपको करना है। ये रही है रात्रि की खबरों में अपडेट जो देख रहे थे आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ जो विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।